ये वीडियो हरकूत बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के पीएचडी प्रोग्राम के लिए है। एकेडमिक सेशन 2025-26 विंटर सेशन के कंप्लीट ऑफिशियल गाइडलाइंस पर बेस्ड है। इस वीडियो में हम डॉक्यूमेंट को बिल्कुल ऊपर से नीचे तक सेम ऑर्डर में एक एक पॉइंट क्लियर और सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको पीएचडी एडमिशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, रिजर्वेशन, फीस और शेड्यूल सब कुछ एक ही जगह समझ आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं पीएचडी एडमिशन के ओवरव्यू की। एचबीटीयू कानपुर ने एकेडमिक सेशन 2025-26 विंटर सेशन के लिए अपने पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं। इसके लिए कैंडिडेट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी 2,500 रुपये सबमिट करनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है hbtuadm.samarth.edu.in और डिटेल्ड एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, अपना डाउट या ओपिनियन कमेंट में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो पीएचडी एडमिशन प्लान कर रहे हैं। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। सारे एलिजिबल इंडियन नेशनल्स इस पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पीएचडी एडमिशन के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है। कैंडिडेट्स को स्ट्रांगली एडवाइस किया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ें और अपनी एलिजिबिलिटी इंश्योर कर लें। एचबीटीयू कानपुर में एडमिशन एक्सेप्ट करना मतलब यूनिवर्सिटी के सारे रूल्स, रेगुलेशंस और प्रोविजंस को एक्सेप्ट करना। फ्यूचर में अगर रूल्स, रेगुलेशंस या फीस में कोई चेंज होता है तो वो सब एडमिटेड कैंडिडेट्स फॉर ऑटोमेटिकली अप्लाई होंगे। रिजर्वेशन क्लेम करने वाले कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी कैटेगरी मेंशन करनी होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और एक सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज लाना कंपलसरी है। सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं। ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 के बाद इशू होना चाहिए। दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स सिर्फ वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल होंगे और उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के इशूड रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। अगर किसी कैंडिडेट का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट तक डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वो किसी भी कंडीशन में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर किसी स्टेज पर कोई डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन फॉल्स पाई जाती है तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और लीगल एक्शन भी हो सकता है। किसी भी लीगल डिस्प्यूट के केस में जुरिस्डिक्शन सिर्फ कानपुर कोर्ट्स तक लिमिटेड रहेगी। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म्स डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की होगी। इस मैटर में कोई रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। पीएचडी एडमिशन के लिए एकेडमिक फीस 65,000 रुपीज है फॉर एकेडमिक सेशन 2025-26। रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब एचबीटीयू कानपुर में कंडक्ट होंगे। इसका डिटेल शेड्यूल अलग से यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना मैंडेटरी है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी टेस्ट करेगा, जबकि पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। दोनों पेपर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर बेस्ड होंगे। इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होने के लिए दोनों पेपर्स मिलाकर मिनिमम 50% मार्क्स लाना जरूरी है। रिटन एग्जामिनेशन का वेटेज 70% और इंटरव्यू का 30% होगा। यूजीसी नेट कैटेगरी 1, 2, 3, सीएसआईआर नेट, गेट, सीड या किसी सिमिलर नेशनल लेवल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स रिटन एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्टेड होंगे, लेकिन उन्हें इंटरव्यू देना कंपलसरी होगा। रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम के सीट्स टेबल 1 में दिए गए हैं। स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम कैंडिडेट्स को फैकल्टी सुपरवाइजर के अंडर सीट्स की अवेलेबिलिटी के बेसिस पर कंसिडर किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर 4, एसोसिएट प्रोफेसर के अंडर 6 और प्रोफेसर के अंडर मैक्सिमम 8 स्कॉलर्स अलाउड हैं। जिन कैंडिडेट्स को क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में ग्रेड्स मिले हैं उन्हें अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल परसेंटेज कन्वर्जन फॉर्मूला सबमिट करना होगा। अगर कन्वर्जन फॉर्मूला अवेलेबल नहीं हुआ तो एडमिशन कमेटी का डिसीजन फाइनल होगा। रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के टाइम वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड लाना मैंडेटरी है। पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट्स सिर्फ यूनिवर्सिटी वेबसाइट hbtu.ac.in पर डिस्प्ले की जाएंगी। कैंडिडेट्स को रेगुलरली वेबसाइट विजिट करने की एडवाइस दी गई है। अगर कैंडिडेट अपडेट मिस करता है तो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। सीट अलॉटमेंट के बाद कैंडिडेट को गिवन टाइम पीरियड के अंदर फुल एकेडमिक फीस डिपॉजिट करनी होगी, वरना एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और वेकेंट सीट्स वेटिंग लिस्ट से फिल की जाएंगी। अगर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन की ड्यू डेट पर रिपोर्ट नहीं करता या एडमिशन के बाद विड्रॉ करता है या प्रोग्राम बीच में छोड़ देता है तो डिपॉजिटेड एकेडमिक फीस फॉरफीट हो जाएगी।
रिफंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग फुल एकेडमिक फीस डिपॉजिट करने के बाद अगर विड्रॉल होता है तो 5,000 रुपीस प्रोसेसिंग चार्जेस कट होंगे। बाकी डिडक्शंस यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होंगी। यूनिवर्सिटी को गाइडलाइंस मॉडिफाई करने का पूरा राइट है। अब डिपार्टमेंट वाइज सीट्स और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 4 सीट्स हैं। एलिजिबिलिटी में एमटेक और एमई डिग्री 55% के साथ या बीई और बीटेक 70% के साथ 10 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, या बीई और बीटेक 75% के साथ, या एमसीए डिग्री 55% के साथ जिसमें एमसीए स्ट्रीम वाले सीएसई डिपार्टमेंट में पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 12 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 10, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 10 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 9 सीट्स अवेलेबल हैं। स्कूल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 7 सीट्स हैं जिसमें एमटेक और एमई 55% या बीई और बीटेक 70% विद 10 इयर्स एक्सपीरियंस, या बीई और बीटेक 75% या एमएससी केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी 55% के साथ एलिजिबल हैं। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में 5 सीट्स, फूड टेक्नोलॉजी में 2, लेदर टेक्नोलॉजी में 5, ऑयल टेक्नोलॉजी में 5, पेंट टेक्नोलॉजी में 5 और प्लास्टिक टेक्नोलॉजी में 3 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंसेज में केमिस्ट्री में 1 सीट है, फिजिक्स में 0 और मैथमेटिक्स में 2 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में मैनेजमेंट के लिए 2 सीट्स और इंग्लिश के लिए 2 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एसएफएस के लिए 8 सीट्स हैं। स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में बायोटेक्नोलॉजी के लिए 5 सीट्स हैं जिसमें एलिजिबिलिटी केमिकल टेक्नोलॉजी जैसी ही है। एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, डिफरेंटली एबल्ड, ईडब्ल्यूएस और यूजीसी नोटिफाइड कैटेगरीज को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% रिलैक्सेशन मिलेगी। फुल टाइम रेगुलर पीएचडी स्टूडेंट्स को मैक्सिमम 3 साल तक 15,000 रुपये पर मंथ यूनिवर्सिटी फेलोशिप मिलेगी। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए फिक्स्ड सीट लिमिट नहीं है और फैकल्टी सुपरवाइजर के अंडर अवेलेबिलिटी के बेसिस पर एडमिशन होगा। वर्टिकल रिजर्वेशन के अंडर शेड्यूल्ड कास्ट 21%, शेड्यूल्ड ट्राइब 2% और अदर बैकवर्ड क्लासेस 27% रिजर्वेशन है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में फ्रीडम फाइटर्स डिपेंडेंट्स 2%, आर्म्ड फोर्सेस कैटेगरी 5%, पीडब्ल्यूडी 5% और गर्ल्स कैटेगरी 20% है। कैंडिडेट सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्लेम कर सकता है, लेकिन फीमेल कैंडिडेट्स गर्ल्स कैटेगरी के साथ एक और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्लेम कर सकती हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन टोटल इनटेक के ऊपर से मैक्सिमम 10% तक एप्लीकेबल है और इसके लिए तहसीलदार रैंक के ऑफिसर का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। कैटेगरी चेंज रिक्वेस्ट किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं होगी। वैलिड सर्टिफिकेट प्रोड्यूस न करने पर अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा और कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में ट्रीट होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट सबमिट करना मैंडेटरी है। कैंडिडेट फिजिकली और मेंटली फिट होना चाहिए, हार्ट और लंग्स नॉर्मल होने चाहिए, हर्निया या पाइल्स जैसे इश्यूज ट्रीटेड होने चाहिए, विजन करेक्टेड होना चाहिए और हियरिंग नॉर्मल होनी चाहिए। फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 40% परमानेंट डिसेबिलिटी रिक्वायर्ड है और सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ के द्वारा इशू होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम्स फुल टाइम, स्पॉन्सर्ड, पार्ट टाइम और क्वालिटी इंप्रूवमेंट कैटेगरीज में ऑफर्ड हैं। फुल टाइम स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी या किसी रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी से स्कॉलरशिप के एलिजिबल होते हैं। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर करती है और यूनिवर्सिटी कोई असिस्टेंटशिप प्रोवाइड नहीं करती। पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए एम्प्लॉयर का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मैंडेटरी है और ऑर्गेनाइजेशन 100 किलोमीटर्स के अंदर होनी चाहिए। कुछ कंडीशंस के साथ रिलैक्सेशन पॉसिबल है। क्यूआईपी कैटेगरी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के फैकल्टी के लिए होती है और ये फुल टाइम ट्रीट होती है। फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्यूशन फी 25,000 रुपए है और अदर चार्जेस मिलाकर टोटल 40,000 रुपए, जिसमें रजिस्ट्रेशन, फैसिलिटी, मेडिकल, एक्टिविटी, कॉशन मनी, एलुमनाई फंड, स्टूडेंट एड फंड और कंटिजेंसी चार्जेस शामिल हैं। टोटल एकेडमिक फी 65,000 रुपीज बनती है। अब टेंटेटिव एडमिशन शेड्यूल की बात करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन 5 दिसंबर 2025 से 25 दिसंबर 2025 तक होगी। 30 दिसंबर 2025 को यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, गेट, सीड क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की इंटरव्यू लिस्ट और यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट डिस्प्ले होगी। यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 7 जनवरी 2026 को होगा। इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 9 जनवरी 2026 को आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू 12 जनवरी 2026 को होंगे। फाइनल रिजल्ट 14 जनवरी 2026 को डिक्लेयर होगा। एकेडमिक फी डिपोजिशन 14 जनवरी 2026 से 18 जनवरी 2026 तक होगी और यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन और क्लासेस 19 जनवरी 2026 से स्टार्ट होंगी। इस तरह से ये पूरी ऑफिशियल गाइडलाइन एचबीटीयू कानपुर पीएचडी एडमिशन 2025-26 विंटर सेशन के लिए कंप्लीट होती है, जो आपके पीएचडी एडमिशन प्लानिंग के लिए बहुत